जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं करंट अफेयर्स का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड। 2025 में जितने भी अवार्ड और ऑनर मिले हैं उन सभी को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन मैंने अपडेटेड लिए हैं और 2025 से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फैक्टर आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि मिस यूनिवर्स, 71वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, पद्म अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, इन सभी को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 टाइटल। पूछा है कि जो मिस यूनिवर्स का टाइटल है 2025 में वो किसने जीता है। तो ये अभी हाल ही की न्यूज है। ये किसने जीता है दोस्तों, सभी को पता होगा, मनिका विश्वकर्मा जी ने इसे जीता है, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है। तो दोस्तों मनिका विश्वकर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में आयोजित समारोह में मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल मिला है। दोस्तों यह जो ताज है वो 2024 की जो मिस यूनिवर्स थी, कौन थी, रिया सिंघा, उन्होंने पहनाया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और राजस्थान की गंगानगर में मनिका विश्वकर्मा का जन्म हुआ है, तो ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करती है। एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, हु वाज अवॉर्डेड द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन अगस्त 2025। पूछा है कि जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है वो 2025 का किसे मिला, और ये मिला है 43वां नंबर का। तो दोस्तों ये किसे मिला है, वो है नितिन गडकरी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे नितिन गडकरी जी को 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, इसे भी ध्यान रखेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, इनको भी याद रखेंगे। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि नितिन गडकरी को कौन सा मंत्रालय मिला है, तो ये है केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री, याद रखेंगे। इनको मिला है 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय अवार्ड। दोस्तों यहाँ 1983 में शुरू किया गया था एक ट्रस्ट है, तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट। 1983 में इसको स्टार्ट किया गया था। यह दिया जाता है उन देश की प्रगति और विकास में उल्लेखनीय वाले व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2025। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो एबल अवार्ड है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कौन सा, एबल अवार्ड, याद रखेंगे, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिला है 2025 का, तो याद रखेंगे एबल अवार्ड 2025 मिला है मसाकी काशीवारा को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM 2025। पूछा है कि मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है होम बाउंड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर पूछा है जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड, तो दोस्तों ये मिला है वी नारायण को, डॉक्टर वी नारायणन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखेंगे। ये है डॉक्टर वी नारायण, इनको मिला है 2025 का जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड। विच कन्नड़ राइटर हैज वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। तो 2025 का जो बुकर अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, ये मिला है बानू मुश्ताक को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे बानू मुश्ताक एक लेखिका है और इन्हें अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए मिला। किसके लिए मिला है, हार्ट लैम्प के लिए। लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी संग्रह है, तो ये कन्नड़ कहानी संग्रह है। इसके अलावा हार्ट लैम्प, इसका अर्थ होता है हृदय दीप। दीप भास्ती ने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया है, तो जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है वो क्या है, दीप भास्ती ने। अच्छा एक क्वेश्चन और इसमें पूछ सकते हैं कि जो बुकर अवार्ड है वो कौन से क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो याद रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे, एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड 71 नेशनल फिल्म अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है, ये पूछा है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो दोस्तों ये जो मिला है वो मिला है शाहरुख खान को और विक्रांत मैसी को। आप सभी को पता होगा इन दोनों को
बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो शाहरुख खान है उनको उनकी मूवी जवान के लिए मिला है, जबकि विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए मिला है। अच्छा, आपसे इसका जो अभिनेत्री है उसका भी पूछ सकते हैं कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है। तो ये रानी मुखर्जी को उनकी फिल्म है मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, इसके लिए प्रदान किया गया है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला है ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। तो याद रखेंगे जो ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम है कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस। तो पूछा है कि ये किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। दोस्तों जनवरी 2025 में हाल ही में मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण सिंह उपरोक्त सभी इन सभी को प्रदान किया गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है उसका पुराना नाम क्या था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी स्थापना कब की गई थी। अगला है और ये अवार्ड सबसे पहली बार कब प्रदान किए गए थे, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला है किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी अवार्ड जीता है। अब इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो भारतीय गायिका उनका नाम क्या बताना है कि उनका जो एल्बम है त्रिवेणी उसके लिए उनको 67वां ग्रैमी अवार्ड मिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है चंद्रिका टंडन जी। इन्हीं को उनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा 67वां ग्रैमी अवार्ड चंद्रिका टंडन जी को। इसके अलावा मुख्य 4 श्रेणी में इन विजेताओं के नाम हैं। नंबर 1 में है एल्बम ऑफ द ईयर विजेता बियॉन्से। तो दोस्तों जो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो मिला है बियॉन्से को उनके एल्बम काउबॉय कार्टर के लिए। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है केड्रिक लेमर को नॉट लाइक अस दिस ट्रैक के लिए। इसे भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ द ईयर के जो विजेता है वो रहे हैं केड्रिक लेमर, इनको मिला है नॉट लाइक अस के सॉन्ग के लिए। जो सॉन्ग का नाम है वो है नॉट लाइक अस। इसके अलावा बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का जो विजेता है वो है चेपल रोवान। इन सभी की इमेज मैंने लगा दी है, आप एक बार देख सकते हैं। अगला है कान फिल्म महोत्सव 2025 में प्रतिष्ठित पाल्मे डी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। यहाँ पर पूछा है कान फिल्म महोत्सव हुआ था 2025 में, इसमें पाल्मे डी पुरस्कार विजेता कौन है। असगर फरहादी, मजीद मजीदी, जाफर पनाही या फिर अब्बास किरोस्तामी। इसका जो राइट आंसर है वो है जाफर पनाही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अप्रैल 2025 में स्लोवाकिया की कॉन्स्टेटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है किसके द्वारा, कॉन्स्टेटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी द्वारा। ये मिली है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी को। याद रखेंगे हमारी प्रेसिडेंट है वर्तमान में। अगला है सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद है तो वो कौन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। तो इसका जो राइट आंसर है आचार्य प्रशांत, सभी जानते होंगे इनको, इन्हीं को मिला है ये पर्यावरण प्रभावशाली पुरस्कार। अगला है संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों सासाकावा अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मृत्युंजय महापात्रा। तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सासाकावा पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस के एस हेगड़े पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। जस्टिस के एस हेगड़े पुरस्कार तो ये मिला है 2025 का सुधा मूर्ति को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सुधा मूर्ति जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इज मार्च 2025 में गोल्ड मर्करी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर पूछा है गोल्ड मर्करी अवार्ड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है दलाई लामा। दलाई लामा को सभी जानते होंगे, इन्हीं को मिला है गोल्ड मर्करी अवार्ड। अगला है मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है। दोस्तों ये इतना बड़ा नाम है, इसको याद रखेंगे किस देश का सम्मान है और किसे प्रदान किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है मॉरिशस। मॉरिशस का ये सम्मान है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इससे सम्मानित किया गया है। अगला है
यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 किस अखबार को सम्मानित किया गया है? ये पुरस्कार किसी अखबार को मिला है और किसे मिला है? यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता अवार्ड इसका नाम है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ला प्रेसा। ये एक अखबार है, न्यूज़पेपर, इसी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 34वें सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिले हैं? तो जो 34वें सरस्वती सम्मान मिला है वो मिला है आपका भद्रेश दास स्वामी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। तो 2025 में 34वें सरस्वती सम्मान प्रदान किए गए, उसमें से ये मिला है भद्रेश दास स्वामी जी को। अगला है 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड, इससे किसे नवाजा गया है? 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड, इसका जो राइट आंसर है वो है गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। दोस्तों इन सभी को जानते होंगे, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों को ही मिला है 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रिट्जर वास्तुकला अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो अवार्ड है वो मिला है लियू जिया कून को। याद रखेंगे लियू जिया कून को 2025 का प्रिट्जर वास्तुकला अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार इसे सम्मानित किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है? डॉक्टर मोरियांगेला हंगरिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को मिला है विश्व खाद्य अवार्ड 2025। अगला है 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 किसे मिला है? ये 59वां, तो याद रखेंगे 59वां जो अवार्ड है वो मिला है विनोद कुमार शुक्ल को। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2025 जो जीता है वो है आपकी ओपल सुचाता चुंगसी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका नाम याद रखेंगे दोस्तों, ओपल सुचाता। इन्हीं ने मिस वर्ल्ड 2025 का जो टाइटल है वो अपना नाम किया है। अगला है पेन अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? जुलाई 2025 में। ये एक भारतीय लेखिका है दोस्तों और इन्हीं पेन अनुवाद पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है गीतांजलि श्री को, याद रखेंगे। जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पार्वती तिर्की। इन्हीं को साहित्य अकेडमी युवा अवार्ड मिला है 2025 का, और मिला है ये उनकी हिंदी भाषा के लिए, जो कि जून 2025 में मिला है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? पूछा है मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है साइमा वाजेद जी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखेंगे। अगला है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अब ये पहली भारतीय बनी है तो ये एग्जाम में बन सकता है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दीपिका पादुकोण को, इन्हीं को ये सम्मान मिला है। नेक्स्ट है द लकी वंश पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 जो मिला है वो मिला है जारा चौधरी को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जारा चौधरी जी को द लकी वंश पुस्तक के लिए मिला है, याद रखेंगे। अगला है जुलाई 2025 में पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन्होंने 2025 में पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दीपिका सहरावत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी जी को देश के सर्वोच्च सम्मान मिश्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों किस देश का सम्मान है? मिश्रा विभूषण 2025 जिसे सम्मानित किया गया है मोदी जी को। तो ये है श्रीलंका का, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव किसे प्रदान किया गया है? असम वैभव जो 2024 मिला है वो किसे मिला है? तो ये मिला है राणा प्रताप कलिता को। राणा प्रताप कलिता को ये पुरस्कार मिला है। अगला है आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अब दोस्तों पहली भारतीय बनी है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रामसर पुरस्कार 2025 इन्हें मिला है। तो ये मिला है जयश्री वेंकटेशन को, याद रखेंगे। यहाँ पे फोटो गलत लग गई है। अगला है जून 2025 में बंद किया गया जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र में
संबंधित है। दोस्तों पहले जेसीबी अवार्ड दिया जाता था जिसे कि बंद कर दिया गया था और ये हाल ही में स्टार्ट कर दिया गया है। तो पूछा है किस क्षेत्र में मिला है, तो ये मिलता था साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 से किन व्यक्तियों को मानवता की सेवा हेतु प्रदान किया गया है? नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025, तो दोस्तों ये मिला है ब्रेडा रेनॉल्ड्स को और केनेडी ओडेडो को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी ये इंपॉर्टेंट क्लास यहीं पर समाप्त होती है और ऐसे ही अपडेटेड क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के लिए हमारे क्लास पर चैनल पर बने रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।